इंडिया को भी डेट की ज़रूरत है। जहाँ इंडिया बांग्लादेश को या श्रीलंका को इतनी ज़्यादा फंड कर रहा था, उनकी इमदाद कर रहा था, टर्की के लिए इतनी ज़्यादा जो है, तो वहाँ पे इंडिया जैसे मुल्क को भी डेट की ज़रूरत है। ये मुझे बड़ा मतलब एक अजीब लगा। और जहाँ पे दूसरे भी ममालिक यूएस वगैरह भी जो वो भी लेते हैं, सो हमारे नज़दीक तो ये था कि ये हाथ फैलाने वाला और मांगने वाला और ये कर्जे लेने वाला सिलसिला जो ये पाकिस्तान के साथ ही रह गया, या और छोटे छोटे कंट्री। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नाज़िर। नाज़िन, इंडिया ने जो है वो डेट ले रखा है और 155 लाख करोड़ का जो डेट है ये इंडिया के ऊपर है। और हमें भी सुन के शौक़ लगा, क्योंकि इंडिया तो इस कंडीशन में है कि वो दूसरों को जो है वो कर्ज़े दे, लेकिन इंडिया ने किस तरह से गवर्नमेंट के ने जो कर्ज़ा ले रखा है, क्या वजह है, और ये 155 लाख करोड़ तक पहुंच चुका हुआ है। तो ये वाकई इंडिया के लिए जो है वो डेंजरस भी किस्म का है कि इतना मतलब इंडिया तो आगे जा रहा है। अब ये डेट वाली एक तो अभी जो कांग्रेस की पार्टी है, जो बीजेपी के ओपोनेंट है अपोजिशन में, उन्होंने ये डिमांड किया है कि भाई हमें बताओ कि ये कहाँ से आया और आप किस तरह से दोगे, क्या सिलसिला है, और ये बनता भी है उनका। तो एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को आगे प्रेस तो आए कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया का जो डेट है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए गए कि इंडिया का जो टोटल उधार है, टोटल जो कोर गवर्नमेंट डेट है, अगेन मैं गवर्नमेंट डेट की बात कर रहा हूँ, ये 155 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। जो कांग्रेस पार्टी है इंडिया में, इन्होंने डिमांड करी है सरकार से कि आप हमें दिखाओ व्हाइट पेपर, प्रॉपर हमको डिटेल्स दो कि इंडिया का जो डेट है ये कहाँ से आया है, डेट की सर्विसिंग कैसे करोगे, मतलब कि रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करोगे। और ये लोग कह रहे हैं कि सिंस पिछले 9 सालों में इंडिया का उधार, कोर गवर्नमेंट डेट 3 गुना बढ़ गया है। तो आपको बताना होगा कि लॉन्ग टर्म में इंडिया इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे कर पाएगा। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। वैसे मैं आपको बता दूं, डेट को लेकर कंसर्न, डेट को लेकर डिबेट ऑलमोस्ट हर कंट्री में होता है। यूएसए में हमने रिसेंटली देखा कि बाइडन बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे डेट के इशू को लेकर। इन्होंने फाइनली रिपब्लिकन से बात करी और फिर डेट सीलिंग को लेकर एक डील हो गई। तो इंडिया ने कितना उधार अभी और रखा है, क्या हम इसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतिहास में पहली बार भारत, फ्रांस और यूएई ये करेंगे एक मैरीटाइम एक्सरसाइज। आपको बताना है कि ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है, एक्चुअली हो चुकी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ ओमान, साउथ चाइना सी या फिर गल्फ ऑफ एडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सरकार के डेट के बारे में एक बेसिक बात यहाँ पर समझ लो। पिछले 9 सालों में बिल्कुल भारत का उधार बढ़ा है, मगर साथ ही साथ जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्स का कलेक्शन है, ये भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। एक्चुअली 3 गुना ये भी बढ़ा है। अगर हम टोटल उधार को देखें तो जब देश को आज़ादी मिली थी, फाइनेंशियल ईयर 48 से लेकर 2014 आप अगर देखो तो 66 ईयर्स में इंडिया ने टोटल उधार, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो टोटल उधार इकट्ठा किया था वो था 55 लाख करोड़ का। मगर फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 2022 में 100 लाख करोड़ और ऐड कर दिए गए इसमें। और अब इंडिया का जो टोटल उधार है आज़ादी से लेकर अब तक का, ये 155 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। और देखो, दुनिया की हर देश की सरकार ना उधार उठाती है, ये नॉर्मल बात है। मेन बात ये होती है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कितनी है और उसके हिसाब से उन्होंने कितना डेट उठा रखा है। अब जैसे इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 83% के आसपास आपको मिलेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी हद तक स्थिर है और ये आने वाले कई सालों तक ये 83 के आसपास ही झूलता रहेगा। इंडिया इससे ज़्यादा अपना डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ाएगा। जबकि कंपैरिजन में मैं आपको बता दूँ, जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 200% के ऊपर है। यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब आप कह सकते हैं 120% के आसपास पहुंच चुका है। मगर कंसर्न देखो इस बात को लेकर है कि यूएसए, जापान को जो उधार मिलता है उसमें उनको इंटरेस्ट रेट कम पे करना होता है, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ही पे करना होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, भारत सरकार उधार उठाती कैसे है, प्राइमरली
भारत सरकार के बॉन्ड से, मतलब के ट्रेजरी बिल से। एक मिनट गूगल में आपको दिखाता हूँ कि भारत सरकार जब इंटरनेशनली नेशनली जब अपने बॉन्ड्स इशू करती है तो उसमें कितना ब्याज भारत को देना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने गूगल कर रखा है इंडिया ट्रेजरी रेट्स। इसका मतलब ये है कि जब भारत सरकार को उधार चाहिए होता है तब भारत सरकार ना किस रेट पे उधार उठाती है। भारत सरकार ये कहती है कि हमको ना 10 साल के लिए, 5 साल के लिए जी 100 मिलियन 500 मिलियन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ये ले लेते हैं। उसके बदले में ना भारत सरकार यूजुअली जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है वो 7% के आसपास रहता है। यहाँ पे आप देख पाओगे द इंडिया 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड हैज 6.976% यील्ड। और उसके अलावा आप अगर और जगह सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर 7% के आसपास भी मिलेगा। तो रफली मैं ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार जब लोन उठाती है तो 7% के आसपास उनको ब्याज पे करना होता है रेगुलरली। वो आप कह लीजिए जिसने उधार दिया है उसकी अर्निंग हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यूएसए कितना देता है इंटरेस्ट रेट। तो यूजुअली देखो यूएसए 3% के आसपास इंटरेस्ट देता है। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कैसा गणित हो गया कि भारत को जब उधार मिले तो इंडिया को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, यूएसए को कम इंटरेस्ट पे करना होगा। देखिए यहाँ पे इशू आता है क्रेडिट रेटिंग का। सिंपल भाषा में ये समझ लो, आपने सिबिल स्कोर के बारे में सुना होगा। 2 लोग हैं, मोहित है रोहित है। मोहित का ना सिबिल स्कोर ज़रा अच्छा है क्योंकि उसने पहले काफ़ी लोन ले रखे हैं, टाइम से लोन वापस करता था अपने, और अब बैंक्स ज़्यादा भरोसा करते हैं उस पर। भरोसा जब आप भरोसा कर लेते हो ना, ट्रस्ट कर लेते हो, उसके बहुत सारे और एडवांटेज रहते हैं। आपको कम इंटरेस्ट में भी लोन मिल जाता है। आप देखोगे कई अमीर बिजनेसमैन हैं, बैंक उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर बहुत सारा लोन दे देगा, बट एक मिडिल क्लास आदमी है उसको 10 लाख रुपए चाहिए, उसको भी 10% 9% के आसपास इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा। क्यों? बैंक उस आदमी पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, हमें पता नहीं कि वो आदमी उस पैसे का क्या करेगा। तो इंडिया के केस में भी यही है। जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि मूडीज, उसके अलावा S&P, इन्होंने अभी भी ना इंडिया की क्रेडिट रेटिंग यूएसए के हिसाब से नहीं रखी। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी अभी कम है, इसलिए इंडिया को इंटरनेशनली या फिर नेशनली कहीं भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ लोन उठाना पड़ता है। और ये रेपुटेशन जितनी एक कंट्री की कमज़ोर होगी उतना लोन उठाना उस कंट्री के लिए महंगा पड़ जाएगा। पाकिस्तान का आप अगर देखो तो इनका जो बॉन्ड यील्ड है ये 15% के आसपास झूलता है, बीच में कभी कभी 20% के आसपास भी हो जाता है। जी हाँ, 20% के आसपास। और इमेजिन करके देखो कि आपको कितनी हैवी डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है। आपको लगातार जिन लोगों ने आपको उधार दिया है कितना हैवी पे करना होता होगा, तभी पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल फाइनेंशियल कंडीशन में आ चुका है। इनके यहाँ टैक्स की कलेक्शन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। जो डेट सर्विसिंग है ये बहुत ज़रा हाई है, इंटरेस्ट रेट इनका बहुत हाई है लोन का। और फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है करप्शन कि जो पैसा इन्होंने उधार ले रखा है ना वो पता नहीं देश की सेवा में लग भी रहा है या फिर इंटरनली करप्शन में गायब हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत कैसे अपना जो उधार है, ये कर्जे का उधार, फ्यूचर में कम करवा सकता है। देखिए, भारत सरकार इसके लिए जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज, S&P वगैरह बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, इनसे लगातार बात करती है। देखो यहाँ पे ना आपको अपना केस प्रेजेंट करना होता है एज ए कंट्री। हमारे एक्सपोर्ट देखो, हमारे इम्पोर्ट देखो, हमारी ग्रोथ देखिए आप, इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। फिर कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट का भी रोल होता है और फिर जाकर एक कंट्री की जो रेटिंग है ये इम्प्रूव हो सकती है। और अगर मान लीजिए इंडिया की रेटिंग इम्प्रूव होती है तो हमको भी कल को 5% 6% के आसपास इंटरेस्ट पे करना हो, इसका फायदा देश को ही होता है, देश का पैसा बच जाता है ना। इसलिए देखो अभी जो कंसर्न है ना इन लोगों का, ये अपनी जगह ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि माना कि जी यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो हमसे बहुत ज़्यादा है, मगर उनको इंटरेस्ट भी कम पे करना होता है, उनका टैक्स कलेक्शन हमसे भी कई गुना ज़्यादा है। तो क्या हम इतना जो उधार है इसकी सर्विसिंग प्रॉपरली करके क्या साथ ही साथ एजुकेशन पर, मिलिट्री पर और जगह सही से खर्च पाएंगे या नहीं खर्च पाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और भारत सरकार का जो गणित है अभी के लिए ये है कि ठीक है, अगर हम उधार उठाते हैं साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, उधार की पेमेंट टाइम टू टाइम होती रहेगी, और जो उधार का पैसा लमसम आ रहा है इसका बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में इंडस्ट्रीज खड़ी करो, कंपनीज खड़ी करो, उससे टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा और इसी से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है हम आगे पुश फॉरवर्ड करते रहेंगे। और अभी के लिए ये कहानी ठीक ठाक आगे जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी सोचा है जापान, यूएस वगैरह
इतने इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं इंडिया में निवेश करने के लिए? क्योंकि इनको पहली बात तो बड़े कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। जापान का केस मान के चल लेते हैं। मान लीजिए जापान को 3% के ब्याज पर $100 बिलियन का लोन मिल गया, ठीक है। इन्होंने बॉन्ड्स इशू कर दिए थे, इतना इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। अब इनको सिंपली इंडिया में निवेश करना है। इंडिया में जो ग्रोथ रेट है 7% के आसपास जा रही है। मान लो एवरेज इनको जो रिटर्न है ये 6% 7% के आसपास मिल गया अपनी इन्वेस्टमेंट पर। फ्री के इन्होंने बीच में 3-4% अर्न कर लिए, ठीक है। सर्विसिंग भी हो गई और जापान की कमाई भी हो गई। तो इसलिए देखो इंडिया एक अट्रैक्शन है दुनिया भर के लिए। जीडीपी ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए। और मेरे हिसाब से IMF भी ये कह चुका है, सरकार की भी मोस्ट प्रोबेबली ये नीति होगी। अभी जो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है 83 के आसपास, इसे हमें मेंटेन करना चाहिए, इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। अभी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इंडिया की जो ओवरऑल रेटिंग है ये इम्प्रूव करवाएं। फिर आगे जाकर जो उधार लेना है वो और ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर पिकअप करें। दिस इज द मेन टारगेट राइट नाउ। और ये हो सकता है, ये बहुत ही मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कंसर्न क्या है, इशू क्या है और इंडिया को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि इंडिया फ्रांस UAE की पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर होस्ट हुई थी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेड इन इंडिया फ्रांस UAE ट्राइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन द गल्फ ऑफ ओमान। और गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे है? बहुत ही सिंपल आंसर है, ओमान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी के पास आपको मिल जाएगा द गल्फ ऑफ ओमान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, क्या कहती हैं खदीजा आप इस हवाले से? ये देखो आपके वो हर चीज़ में कितनी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। लाइक के ओके होता है, मतलब आप एक चीज़ सोचते हो यार अभी ये काम भी है ये भी है, लेकिन फिर भी एक ना कहीं नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आवाम होती है कि हमारी आवाम को टैक्स कम पे करना पड़े, हमारी आवाम के एजुकेशन पता लग जाए, हम इस तरह करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं, उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। लाइक उनके पास मुझे लगता है कि उनके पास ना एक पूरा प्लान ऑलरेडी तैयार होता है। उनके पास ये भी तैयार है कि हमने अगले 5 साल में क्या करना है, उनके पास ये भी तैयार है अगले 50 साल में हमने क्या करना है, और वटेवर गवर्नमेंट जो मर्जी हो। और देखिए ये आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे करूँ कि जैसा हमें भी पता है कि जितनी भी बड़ी नेशंस होती है ना, जो जिन कौमों ने तरक्की की है या वो इस वक्त तरक्की की राह पे है, तो उनके पास कोई अगले 5-10 साल का प्लान नहीं होता। उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है जिसमें 50-50 60 साल इवन तो 100 ईयर्स की प्लानिंग होती है कि अगर आज हम ये दरख्त लगाएंगे तो ये आज से 10 साल बाद 20 साल बाद या 50 साल बाद हमें क्या फल देगा। तो वो इस प्लानिंग के साथ चलते हैं। और दूसरा मुझे एक चीज़ ज़रा शॉकिंग इस वजह से लगी कि इंडिया को भी डेट की ज़रूरत है। जहाँ इंडिया बांग्लादेश को या श्रीलंका को इतनी ज़्यादा फंड कर रहा था, उनकी इमदाद कर रहा था, टर्की के लिए इतनी ज़्यादा जो है, तो वहाँ पे इंडिया जैसे मुल्क को भी डेट की ज़रूरत है। ये मुझे बड़ा मतलब एक अजीब लगा। और जहाँ पे दूसरे भी ममालिक US वगैरह भी जो वो भी लेते हैं, सो हमारे नज़दीक तो ये था कि ये हाथ फैलाने वाला और मांगने वाला और ये कर्जे लेने वाला सिलसिला जो ये पाकिस्तान के साथ ही रह गया या और छोटे छोटे। लेकिन आपने देखा है पाकिस्तान को कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, इसीलिए तो हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं उतनी महंगी चीज़ नहीं जितना उसके टैक्स होता है। तो यही तो वजह ना। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो लगा, और इंडिया वाले जो है आजकल जितना वो अपनी इकॉनमी, अपनी GDP, अपनी एक्सपोर्ट, अपना इमेज जो है दुनिया के आगे अच्छा कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो अच्छे हैं और वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसको प्रेजेंट भी अच्छे कर रहे हैं उसको। हाँ, तो वो जो है ना जब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो भी आगे बढ़ेगी और इंडिया के हवाले से भी जो है ना उनका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और आने वाले वक्त में उन्हें भी जो डेट वगैरह या अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ की आवाम स्टार्टअप्स ले रही है और सारे काम करने की कोशिश कर रही है, तो वो जो है ना जब यूथ में इस तरह की एनर्जी आ जाए ना कि अब हमने आगे बढ़ना है, तो वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में भी 67% इवन तो यूथ है, लेकिन वो यूथ सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में जो है ना वो उसी में है, वो पॉलिटिकल तुम खराब हो, तुम सही हो, तुम खराब हो, तुम सही हो, वो उसी में लगी हुई है। तो पाकिस्तान और इंडिया का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो यूथ के हवाले से। बेसिकली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इंडियंस है ना जो वो इंडिविजुअली, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के माइंड को हिट करती है कुछ करने के लिए। हाँ, और वो करते भी हैं। और आपने देखा है अभी तो हम
जैसे एक और भी वीडियो हमने कर रखी है जिसमें ये था कि अब चैट जीपीटी के हवाले से जो है एक इंडिया को मिल गया है मतलब टारगेट और चैलेंज कर दिया कि हाँ भाई हमारा आप चैट जीपीटी बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। अब उस पर भी जो है यकीनन कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस शुरू होगी और वो यकीनन एक वक्त के बाद बताएंगे। जिस तरह इसरो आज कितना आगे, तो ये सारा वही बात है ना, 1.5 अरब की आबादी यूजलेस तो नहीं है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा काम के लोग हैं, बहुत इंजीनियर्स हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कहीं मुझे लगता है कि वही हैं जो आगे लेके जा रहे हैं मुल्क को, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ प्लान कर रही दे रही है। तो ये सिलसिला जो है इंडिया को एक तो उनकी लीडरशिप अच्छी मिल चुकी है, फिर उसके बाद उनकी यूथ में जो है लिटरेसी रेट उनका बढ़ चुका हुआ है, वो अपनी चीज़ और अपने फ्यूचर को लेकर जो है शहर है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो मुझे तो थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा इंडिया का डेट को देख के, लेकिन अब जो है अगर इंडिया अभी भी बहुत से ममालिक से अच्छे जो है उसकी इंटरेस्ट रेट है और उसका जितना भी सारा सिलसिला चल रहा है। सो एनीवे जी, आपको किस तरह की वीडियो लगी और आप क्या सोच रहे हैं कि आपको भी पता था कि इंडिया आपके ऊपर कितना डेट है या ये सच गवर्नमेंट डेट है, पर्सन पे डेट नहीं? तो आप बताएं जी कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, लाजमी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो के सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को जो है दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।